और गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस फेस कर रहा था 1980s के टाइम पे। इतना बड़ा क्राइसिस कि गवर्नमेंट को 67 टन्स ऑफ गोल्ड गिरवी रखना पड़ा इंटरनेशनल बैंक्स के अंदर। इतना बड़ा क्राइसिस कि इंडिया के पास केवल 7 दिनों का ऑयल खरीदने का पैसा बचा था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाले वीडियोस ऐसे ही देखने के लिए। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंट थी और इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी वीक था। इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी एक्शंस लिए, लाइक स्टेट ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, इकोनॉमिक प्लानिंग, 5-year प्लानिंग, reduce the role of private sector. At that time, government started controlling functioning of private sector by introducing MRTP Act 1969. MRTP Act, Monopoly and Restrictive Trade Practices Act. अगर किसी कंपनी के एसेट्स 100 करोड़ हैं और उन्हें अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है तो उन्हें गवर्नमेंट से परमिशन रिक्वायर्ड होगी और उस टाइम पे परमिशन मिलना बहुत मुश्किल था। इतना ही नहीं, इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन होगा और उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा ये सब भी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। इन सब एक्शंस के चलते गवर्नमेंट को मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज देखने को मिले, जैसे कि ग्रोथ इन नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम, मतलब कि इंडिविजुअल कितना इनकम जनरेट कर रहा है एक साल के अंदर, एंड डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर। लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बहुत स्लो थी, इन्फ्लेशन आसमान छू रहा था और गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस फेस कर रहा था 1980s के टाइम पे। इतना बड़ा क्राइसिस कि गवर्नमेंट को 67 टन्स ऑफ गोल्ड गिरवी रखना पड़ा इंटरनेशनल बैंक्स के अंदर। इतना बड़ा क्राइसिस कि इंडिया के पास केवल 7 दिनों का ऑयल खरीदने का पैसा बचा था। अगर ऐसा होता तो पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर मिलना बहुत मुश्किल हो सकता था। एज अ रिजल्ट, government introduced new economy policy in 1991 under the leadership of P.V. Narasimha Rao and Finance Minister Dr. Manmohan Singh. In this policy, government reduced import duties, मतलब कोई भी imported product पे reduce कर दिया टैक्स को, disinvestment in public sector industries, introduced private sector to boost economy, invited foreign investment and multinational companies. एंड फाइनली ग्लोबलाइज्ड आर इकोनॉमी। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने 3 मॉडल्स इंट्रोड्यूस करे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आइए समझते हैं एलपीजी मॉडल। नंबर 1, लिबरलाइजेशन। इन लिबरलाइजेशन अननेसेसरी इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स और रिस्ट्रिक्शंस को एलिमिनेट कर दिया गया ताकि प्राइवेट सेक्टर अच्छे से ग्रो हो सके और इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। प्रीवियसली प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस अक्वायर करना होता था गवर्नमेंट से किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और लाइसेंस मिलना इतना इजी नहीं होता था। तो इसी पॉलिसी के अंदर प्राइवेट सेक्टर को फ्री कर दिया गया लाइसेंसिंग और अदर रेस्ट्रिक्शंस से। अब बात करते हैं लिबरलाइजेशन से क्या इंपैक्ट हुआ। ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब किसमें कितना प्रोडक्शन करना है ये सब अब प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करने वाला था। फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अब इन प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी प्राइवेट सेक्टर ही फिक्स करने वाला था। रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, अब इससे प्राइवेट सेक्टर का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। सिंप्लीफाइड पॉलिसीज, उससे फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर एंटर हुए। नंबर 2, privatization. It means transfer of an ownership and management of an enterprise from public sector to private sector. अगर सीधी सीधी बात करें तो पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट होना प्राइवेटाइजेशन है। आइए समझते हैं क्या नीड थी प्राइवेटाइजेशन को लागू करने की। टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो भी पब्लिक सेक्टर में आने वाली कंपनीज थी उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना। To increase the size of private sector, to generate more revenue, to reduce the financial burden on state, मतलब किसी भी स्टेट के ऊपर फिस्कल डेफिसिट या फिर फाइनेंशियल बर्डन हो तो उसे कम करना।
to encourage private sector investment from domestic and foreign investment, and most important, increment in job employment. 17 PSU में से केवल 2 पब्लिक रखी गई, रेलवे ऑपरेशंस एंड एटॉमिक एनर्जी, बाकी सब कंपनीज को प्राइवेट कर दिया गया। नंबर 3, ग्लोबलाइजेशन। इट एम्स टू मेक इंडियन इकोनॉमी globally well known and more powerful. Globalization introduced by encouraging foreign investment, global trade, etc. आइए समझते हैं क्या क्या स्टेप्स लिए गए ग्लोबलाइजेशन के अंदर। रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटीज, मतलब जब किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं और तब उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे रिड्यूस करा गया। रिडक्शन इन टैरिफ्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट for making Indian economy attractive to global investors, introducing multinational companies in India to grow industrial sector and to grow GDP, association with World Trade Organization for increasing cross-border trade. With this policy, it was easy to come in India for multinational companies, banking sector and transport. अगर आज इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड मैप में स्टैंड करती है तो ऑल क्रेडिट गोज टू न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।